CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए पसंद की कुर्सी तो वजीर आजम का मंजूर नजर होना है जरूरी। राजा परवेज अशरफ ने इसी सिलसिले में की है बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रियां। वजीर आजम हाउस से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए अयूब काजी का इंतखाब किया गया है। यह ओहदा गुज़िश्ता कुछ अरसे से खाली था। इसी तरह तैमूर अजमत को सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट मुकर्रर करके उनकी जगह चौधरी रशीद को सेक्रेटरी इत्तलात बनाया गया है। वक़ार मसूद को सेक्रेटरी पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल, कामरान कुरैशी को सेक्रेटरी उमूर कश्मीर, जावेद इकबाल को सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीजन, इम्तियाज़ इनायत इलाही को सेक्रेटरी नेशनल रेगुलेशन सर्विसेज, जबकि मेजर जनरल रिटायर्ड तौकीर को MD पास को मुकर्रर किया गया है। इसी तरह इसरार रऊफ को सेक्रेटरी कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर किया गया है। और लाहौर में 4 डॉक्टर्स जो थे हड़ताली, उन्हें बच्चे की हलाकत केस में लग गई है हथकड़ी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बच्चा हलाकत केस में नामजद चारों डॉक्टर्स डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर मतलूब, डॉक्टर तजम्मुल और डॉक्टर आदिल इरफान को हथकड़ियां लगाकर सिविल जज नकीब शहजाद के सामने पेश किया गया। इनके साथ यंग डॉक्टर्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यंग डॉक्टर्स के वकला की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि डॉक्टर्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। ये एक कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ सियासी तौर पर दबाव डालने के लिए इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस वक्त वकूआ हुआ वो सियालकोट में थे और ये वकूआ 10 बजे का है और वो क्लाइंट्स जो थे वो 9 बजे, ये डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स थे वो सियालकोट 9 बजे थे। वो हमने एविडेंस कोर्ट में पेश की है और कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया है और पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऑर्डर्स दिए हैं कि तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट करें और इसको फाइल का हिस्सा बनाएं। दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद फाजिल अदालत ने चारों डॉक्टर्स को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए कहा कि 3 रोज़ में तमाम तफ्तीश मुकम्मल करके हतमी रिपोर्ट सामने लाई जाए। दूसरी जानिब कमरा अदालत के बाहर YDA के सदर डॉक्टर नासिर अब्बास ने कहा कि डॉक्टर्स पर मुकदमात के अखराज के बाद ही वो अस्पतालों में वापस आ सकते हैं। जब तक ये 302 इस तरह के मामले चलते रहेंगे और कोई देखे ना मैं वहाँ पे काम करने जाऊँ, खुदा ना खासा कोई पेशेंट नॉर्मल एक्सपायरी भी हो जाए, इस तरह ये वाली हुई थी और 302 में अंदर कर दिया जाए, इन हालात में काम करना डॉक्टर्स के लिए कम से कम पॉसिबल नहीं। हमें कोई खुशी नहीं है इस चीज़ की, हम वापस काम पे भी जाना चाहते हैं। हम लोगों ने कल भी इमरजेंसी वजह 3 रिज्यूम की थी, हम मजीद भी करना चाहते थे, लेकिन हमारे बंदे जरूर छूटने चाहिए। जिस्मानी रिमांड पर दिए जाने वाले डॉक्टर्स का इनके साथियों ने वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें न सिर्फ फूलों के हार पहनाए बल्कि अहाता अदालत में उनके हक में नारेबाजी भी करते रहे। कैमरामैन नवीद जुबैरी के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। सख्ती काम आई ना नरमी। पंजाब हुकूमत की जानिब से यंग डॉक्टर्स को काम पर लाने के तमाम हरबे नाकाम हो गए और वो अब भी कर रहे हैं हठधर्मी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टरों ने म्यू अस्पताल में बच्चे की हलाकत पर गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स की रिहाई तक काम पर आने से इनकार कर दिया। हड़ताल 19वें रोज में दाखिल हो गई। यंग डॉक्टरों ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि वो सिर्फ पंजाब के 3 कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स की इमरजेंसी में काम करेंगे। उनका कहना है कि जब तक कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर्स रिहा नहीं किए जाते वो काम पर वापस नहीं आएंगे। उधर हुकूमत पंजाब ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के 16 ओहदेदारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स के मामले में दिखाई नरमी और हुक्म दिया है कि वो कल सुबह 9 बजे इमरजेंसी में पहुंचकर संभालें ड्यूटी। यंग डॉक्टर की हड़ताल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टरों के साथ हमदर्दी है लेकिन मरीजों का इलाज करने से इनकार गलत इकदाम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद डॉक्टरों की हड़ताल तौहीन अदालत है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टरों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करना गैर कानूनी है। उन्होंने अपील की कि बेगुनाह डॉक्टरों को कैद कर रखा है, उन्हें फौरी रिहाई कराया जाए। सेक्रेटरी सेहत ने अदालत को बताया कि सीनियर डॉक्टर्स की रहनुमाई में सर्विस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि डॉक्टरों को हरासा न किया जाए। और कराची में डाकू एक बार फिर बैंक से लाखों रुपए ले उड़े जबकि कैमरे सिर्फ देखते रहे। कराची में जैक्सन के इलाके में वाक़ एक निजी बैंक में सुबह सवेरे ही डाकू आ धमके और असलहे की नोक पर अमले को यरगमान बना लिया और देखते ही देखते 2 लाख रुपए से जायद की रकम ले उड़े।
और यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। पीएसओ ने हजारों लीटर डीजल चोरी होने का इंकशाफ किया है। आपको एक बार फिर बताते हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने हजारों लीटर डीजल चोरी होने का इंकशाफ किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, मजीद क्या कहना था पीएसओ का? जी शहजाद, ये पीएसओ का हजारों लीटर डीजल चोरी होने का इंकशाफ उस लेटर में हुआ है जो पीएसओ इंतजामी की जानिब से एफआईए को रवाना किया गया है। जराये से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये खत एफआईए को मौसूल हो गया है, जिसमें बताया गया है कि किमाड़ी टर्मिनल से रोजाना की बुनियादों पर 3 से 4 हज़ार लीटर डीजल चोरी किया जा रहा है। जो पीएसओ इंतजामिया की जानिब से बताया गया है एफआईए हुकाम को, उसके मुताबिक ये एतराफ़ किया गया है कि डीजल चोरी के इन मामलात में न सिर्फ पीएसओ का अमला मुलव्विस है, बल्कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार भी इन वाक़यात में मुलव्विस हैं, जिनमें यौमिया बुनियादों पर किमाड़ी टर्मिनल से 3 से 4 हज़ार लीटर डीजल जो है वो चोरी किया जा रहा है। मैं आपको बता चलूँ कि इस ज़माने में हमारी बात एफआईए ज़राए से हुई है। उनका कहना है कि पीएसओ के मुलाजमीन के कुछ मुलाजमीन हैं जिनके बैंक अकाउंट्स और रिहाई से मुतालिक तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं, जबकि इस हवाले से ये कयास किया जा रहा है कि पीएसओ मुलाजमीन और ऐसे पुलिस एहलकार जिनके बारे में ये गुमान है कि वो इन वाक़यात में मुलव्विस हो सकते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा फरिश्ते मुरतब करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ आइंदा 24 से 48 घंटों के दरमियान किया जा सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें अपडेट करने का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। गुज़िश्ता रोज शामी फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 63 शहरी हलाक हो गए। सरकारी फोर्सेस ने दावा किया है कि हलाक होने वालों का ताल्लुक बागियों से है, जबकि दूसरी जानिब शामी इनकलाबी कमीशन के सरगर्म कारकुनों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया है कि फोर्सेस गोरा अल शाया और अल कराबीस नामी इलाकों में मिसाइल फायर करके शहरियों का कत्लेआम कर रही है। सरकारी फौज ने क्रैकडाउन करके मुतादिद शहरियों को गिरफ्तार भी किया है। और विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। अमेरिका की सेरेना विलियम्स और पोलैंड की रेडविंस्की फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। लंदन में विमेन सिंगल्स का दूसरा सेमीफाइनल अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स और बेलारूस की विक्टोरिया अज़रेंका के दरमियान हुआ। अमेरिकी खिलाड़ी ने मैच के आगाज से ही शानदार खेल का आगाज किया। उन्होंने पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में सेरेना ने शानदार खेल जारी रखते हुए हरीफ को 7-6 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले विमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पोलैंड की रेडविंस्का ने जर्मनी की कर्बर को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। मैच का स्कोर 6-3 और 6-4 रहा। और कंप्यूटर सारिफीन हो जाएं होशियार, आइंदा हफ्ते 2.5 लाख से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हो सकते हैं बेकार। रिपोर्ट के मुताबिक हैकिंग स्कैंडल के सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर वायरस को इंटरनेट की दुनिया के लिए कयामत कहा जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर को अमेरिकी हुकाम ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में बंद कर दिया था। सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक 9 जुलाई को दुनिया भर में 3.25 लाख के करीब कंप्यूटर एलोरिन और ब्रेथरिन नामी वायरस से मुतासर हो सकते हैं। इनमें 45,000 से ज्यादा अमेरिकी कंप्यूटर हैं। FBI के मुताबिक ये वायरस मुजरिमाना जहनीत रखने वाले अफराद ने इंटरनेट ट्रैफिक को मुतासर करने के लिए बनाए हैं। ये अफराद DNS सर्वर के जरिए उन्हें कंट्रोल करते हैं। और गुज़िश्ता साल 29 सितंबर को अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग में वाक़ मशहूर ऑडिटोरियम सिविक एरिना को मुनहदम करने का अमल शुरू किया गया, जो रवा साल 29 जून को मुकम्मल हो गया। आइए हम आपको इस कार्रवाई की दिलचस्प टाइम लैप्स वीडियो दिखाते हैं।